मौसम की लुकाछपी के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, राहत वाली बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के बाराखंबा रोड इलाके में जमकर हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से आई कमी। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग और आरके पुरम इलाके में बारिश, वाटर लॉगिंग की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली वासियों के चेहरों पर दिखी बारिश की खुशी, बारिश का आनंद लेते दिखे युवा। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग, सेक्टर 51 में जलभराव की वजह से यातायात हुआ प्रभावित। नर्मदा में लगातार बारिश और सड़कों पर पानी के तेज बहाव के चलते बह गया डायवर्जन, लोगों को आवागमन में हो रही समस्या। सवाई माधोपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी, नाले और झरने उफान पर, सड़कों पर भी तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। धौलपुर में भारी बारिश के चलते धंस गया ओवरब्रिज, रास्ते पर गड्ढा होने के चलते सावधानी से यात्रा कर रहे लोग। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिया पर कई फीट भरा पानी, लोग तेज बहाव में पानी में कर रहे आवागमन। झांसी में बारिश के चलते टपकने लगी जीआरपी थाने की छत, पुलिस वालों को काम करने में हो रही दिक्कत। रीवा में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते डही एयरपोर्ट की बाउंड्री दीवार का हटाया जा रहा मलबा। रीवा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, बस्तियां, गांव हुए जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में बारिश के चलते धंसा रेलवे ट्रैक, काफी देर तक रुकी रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को हुई असुविधा। छतरपुर में जलमग्न रेलवे ब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस, लोगों ने यात्रियों को किया रेस्क्यू। झारखंड में मौसम विभाग ने 13 से 15 जुलाई तक जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते 249 सड़कों को किया गया बंद, कई जगहों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मंडी में कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने के चलते जाम में फंसी बारात, पथरीले रास्तों से गुजरता देखा दूल्हा। साबरकांठा में बारिश के चलते पुल पर आई दरारें, लोगों को खतरनाक पुल पर करना पड़ रहा आवागमन। रायसेन में युवक बाइक सवारों को ठेले की मदद से पार करवा रहे जलमग्न पुल पार करवाने के बदले में ले रहे 200 रुपए। मंडी में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते लगा लंबा जाम, यात्रियों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। छतरपुर में मूसलाधार बारिश के चलते इलाकों में भरा पानी, सड़कों, घरों में पानी भरने से फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आगे आई एसडीआरएफ के जवान, नाव के सहारे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। पश्चिम मेदिनीपुर में लगातार बारिश के चलते सरकारी स्कूल, गांव, सड़कें, खेत हुए जलमग्न, चारों ओर दिख रहा सैलाब का मंजर। पश्चिम मेदिनीपुर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नाव से लोग कर रहे आवागमन, बाढ़ से बेहाल लोग घर छोड़ने को मजबूर। बिजनौर में सड़कें बनी तालाब, बच्चे बारिश के पानी में करते दिखे मस्ती। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। चेन्नई में सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लगा लंबा जाम, गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। अमरोहा में बारिश के चलते धंसा पुल में हुए गड्ढे में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली। पन्ना में नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बहा ऑटो, 4 ऑटो सवारों ने तैरकर बचाई अपनी जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग, कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा जल लेकर रवाना हुए भोले के भक्त। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा का आरंभ, देश भर से हर साल पहुंचते हैं करोड़ों कांवड़ियों और शिव भक्त। हरिद्वार का माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया, बोलबम के जयकारों से गूंज उठी शिवनगरी हरिद्वार। आस्था, श्रद्धा और रंग बिरंगी कावड़ों से सजा नजर आया हरिद्वार, कंधों पर पवित्र जल लेकर श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे हैं यात्रा। 23 जुलाई तक चलेगी कावड़ यात्रा, सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ होगा कावड़ यात्रा का समापन।
सावन माह के दूसरे दिन रामनगरी अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने श्री क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रावण के पावन महीने में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य पर चढ़ाए फूल और प्रसाद का लगाया भोग। सावन के पवित्र महीने में राम जन्मभूमि से अद्भुत तस्वीरें आई सामने। भगवान को भेंट करने के लिए चांदी की पालकी और सिंहासन खरीद रहे श्रद्धालु। बाबा महाकाल के दरबार में सीएम मोहन यादव ने पत्नी संग लगाई हाजिरी। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा पाठ कर लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। सीएम मोहन यादव ने शिप्रा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। नरसिंह घाट पर विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों से निगरानी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट मैकेनिज्म की व्यवस्था। कांवड़ मेले में अनोखा शिव भक्त। मुजफ्फरनगर में 101 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचा कांवड़िया। बुग्गीनुमा कांवड़ अपने दांतों से खींचकर कर रहा है यात्रा पूरी। फिरोजाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुस्लिम शिव भक्त साजिद और सन्नी 151 किलो की कांवड़ लेकर बटेश्वर के लिए हुए रवाना। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिव मंदिर में कर रहे भोलेनाथ की पूजा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। रैपिड एक्शन रिएक्शन फोर्स ने संभल में निकाला फ्लैग मार्च। सावन के महीने में ब्रज की माटी से शिव भक्तों ने बनाए 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग। शिव कथा वाचन के बीच रुद्राभिषेक। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के बीच अर्पित किया दूध, दही, शहद, बेलपत्र और फूल। भगवान शंकर की उपासना कर विश्व शांति की कामना की। पवित्र सावन में भगवान शिव के भक्तों को भारतीय रेलवे की सौगात। सुगम यात्रा के लिए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चला रहा रेलवे। पटना आसनसोल जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेन। जसीडीह, बैद्यनाथ धाम, बढ़नी, देवघर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयारी दिल्ली सरकार। दिल्ली में रिकॉर्ड 374 कांवड़ शिविरों को मिली मंजूरी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने दी कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा की जानकारी। कहा सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी। एआई बेस्ड फीड मुख्यालय से हो रही मॉनिटरिंग। घाटों पर गोताखोरों की तैनाती। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता। कांवड़िए गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। चंदौली में डीएमएसपी ने रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों से की मुलाकात। स्टेशन पर इंतजामों का लिया जायजा। कन्नूर में गृहमंत्री अमित शाह ने राजराजेश्वर मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में सिंगर सोनू निगम ने किए दर्शन। पूरे विधि विधान से किया पूजा पाठ। रामनगरी में एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण शिखर पर फहराया जाएगा राम ध्वज। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के मौके पर मनाया जाएगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। स्वर्ण शिखर पर चढ़ाया जाने वाला ध्वज सनातन संस्कृति का होगा प्रतीक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्तर की भव्यता के साथ मनाया जाएगा ध्वजारोहण समारोह। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए युद्धस्तर पर की जा रही तैयारियां। लखनऊ के बड़ी कालीजी मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना। मंदिर के नए ब्लॉक के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के भक्तों का 11 जत्था हुआ रवाना। 6,639 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किया कूच। बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अब तक 1,65,000 से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा में की पूजा अर्चना। बाबा बर्फानी के भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। अनंतनाग के नुनवान पहलगाम बेस कैंप और गांदरबल के बालटाल मार्ग पर सुरक्षा कड़ी। श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ साथ सुरक्षा बलों का भी काफिला। पुरुष श्रद्धालुओं के साथ साथ महिला और बच्चों में भी यात्रा को लेकर भारी जोश। 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगी।
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हुए 200वें अंगदान से 5 लोगों को मिला नया जीवन। अमरेली के महेश सोलंकी ने दान किया अम्ले हार्ट, लीवर और दोनों किडनियां। गुजरात सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज। सरकार लाभार्थियों को प्रदान करेगी 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि। खड़गपुर से रांची तक चलने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुआ लंगूर। मुसाफिरों के बीच रांची पहुंचने तक शांति से लंगूर ने की ट्रेन की यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यू इंडिया न्यू उत्तर प्रदेश के सलाहकार ग्रुप के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शिमला में कैनबिस की खेती किसानों के लिए साबित हो रही लाभदायक। कैनबिस से बनाई जा रही दवाइयां और तमाम उत्पाद किसानों की हो रही अच्छी कमाई। कटनी में हर थाने और चौकी में लगा क्यूआर कोड। फरियादी संतुष्टि के अनुसार कर सकेंगे क्यूआर से वोटिंग। पुलिस के कार्यप्रणाली का हो सकेगा मूल्यांकन। 1 अगस्त को आईआईटी धनबाद में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। होनहार छात्रों को करेंगे सम्मानित। तैयारियों में जुटा संस्थान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पशु नस्लों के विकास पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने सभा को किया संबोधित। 15 जुलाई को चीन में आयोजित होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। अलवर में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को नहीं होगी खाने की समस्या। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह शुरू हुए रेस्ट एरिया और फूड कोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दी विकास कार्यों की सौगात। शालीमार बाग इलाके में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखी आधारशिला। रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्र सरकार ने की हैदराबाद में प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी। निजी कारखानों के साथ मिलकर चीन पर निर्भरता खत्म करने का प्लान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सरेंडर के बाद मुख्यधारा में लौटे 23 और नक्सली। सरेंडर करने वाले में 14 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल। सरकार की ओर से इन पर था 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब। पुलिस की शानदार पहल। गांव में शुरू की लाइब्रेरी। ग्रामीण युवाओं को मिल रहा लाभ। घाटी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की नेक पहल। रामबन में पुलिस ने महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर भरोसा पहल की शुरुआत की। मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर बढ़ा भारत का एक और कदम। गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का हुआ सफल विकास। इसरो ने 350 सेकंड तक किया हॉट परीक्षण। एसएमपीएस गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का एक हिस्सा। एसएमपीएस ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन और मिशन रद्द करने में करेगा मदद। एसएमपीएस एक रेगुलेटेड बाय प्रोपेलेंटेड आधारित सिस्टम है। ऑर्बिट मॉड्यूल की कई जरूरतों को पूरा करता है एसएमपीएस। एसएमपीएस के 2 मुख्य हिस्से लिक्विड एपोजी मोटर और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर मुख्य। एसएमपीएस को एलपीएससी ने किया डिजाइन। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में किया गया डिजाइन। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो ने किया टेस्ट। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर निकाली गई संदेश यात्रा। मुख्यमंत्री योगी ने लिया हिस्सा। सीएम योगी ने गुरुद्वार में टेका मत्था लिया। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद। हरदास और शबद कीर्तन में हुए शामिल। कठुआ के लखनपुर को अब और खूबसूरत बनाने के लिए डोगारा विरासत की शानदार झलकियां दिखाई गई। लखनपुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। अमेरिकी नागरिकों के लिए देवदूत बना भारतीय कोस्ट गार्ड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समंदर से 2 अमेरिकी लोगों का किया सफल रेस्क्यू। अमेरिकी नाव को खींचकर कैंपबेल बे बंदरगाह तक पहुंचाया। अमेरिकी नौकायन पोर्ट सी एंजल खराब मौसम के कारण समंदर में फंस गई थी।